बात करना चाहूंगा आपसे एज अ विकेट कीपर। ये क्या हो जाता है जब पंत वाइट कपड़े पहनता है तो अलग ही नजर आता है, मतलब अनदर लेवल। जब भी ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है बिल्कुल ही अलग प्लेयर लगता है, और अग्रेसिव गेम बहुत ही शानदार, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है और पहचाना भी इसी तरह ही जाता है वो। आते हम्म। साथ ही वो बॉलर्स को अंडर प्रेशर कर लेता है। उसकी झलक कल ही नज़र आ गई थी, आईपीएल कितनी बुरी गई है उसकी। उसने कितनी बुरी दूसरा गई है, बॉल मैं यही हैरान हूँ। दूसरा बॉल उसने जैसे बेन स्टोक को सीधा निकल के मारा है, वो कोई भी नहीं मार सकता इतनी बैड फॉर्म से गुज़र रहा हो। तो ये एक दिलेरी, क्लैरिटी है मैनेजमेंट की तरफ से, उसका अपना कॉन्फिडेंस इतना है। और नो डाउट टेस्ट मैचेस में उसने बड़ी-बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई है इंडिया के लिए। प्रेशर से निकाला टीम को। आज देखिए वो तो कल दूसरा बॉल खेल रहा है। आज हम्म। 98 पे उसने एक हाथ से जो छक्का मार के 100 अपना कंप्लीट किया है। कोई कर सकता है? कोई बैट्समैन कम ही होते हैं ऐसे जो दिलेरी दिखाए। 99 पे 98 पे वो छक्का मार के अपना 100 करे, और सहवाग करता होता था, अब पंत ये करता है। तो एक्सीलेंट बैटिंग डोमिनेट किया है, उसके साथ जो गिल ने बैटिंग की है, जो बासित भाई ने बताया है कि उसने बहुत स्लो बॉल छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ब्रेक हुआ तो मिड विकेट की तरफ चला गया। मारने वो सीधी गया था, वो इसलिए नहीं लगा कि वो बॉल के सामने सीधा नहीं आया, रूम बना दिया, जिसकी वजह से उसको ब्रेक होने का टाइम मिला तो उधर चली गई है। लेकिन आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगी है। जो बाकी बैट्समैन थे, करुण नारायण, लकी राख, उसका कैच उतना ही आप खेलते ही इसीलिए हैं कि आपको कैसे याद रखा जाए, और आप ऐसे खेलें जैसे कि आपको याद रखा जाए। क्या बात है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ यार कि जब आपके पास बॉल है, बैट है, तो जो भी आपके पास जिस्म के अंदर जो भी है वो लगा दो, क्योंकि वो एक तारीख का हिस्सा बन जाएगा। इस तारीख के हिस्से को आप चाहते हुए भी काट नहीं सकते। ट्रू। अभी ये हो नहीं सकता अगर आपने ऑल आउट गए हो और दिया हो पाकिस्तान के लिए, और नेक नीति के साथ दिया हो और खुश अकीदा होकर दिया हो, तो ये नहीं हो सकता कि आपका एंड बुरा हो। बट अगेन, जब 4 में 5, 6, 9, अंडर 19 सारे ईयर्स निकाल के दो, वेरी रेयर। ट्रू। और प्लस अगर अब जब जायसवाल ने कर दिया है, तो जायसवाल कहाँ की प्रोडक्ट है? नीचे से ही आई है ना, बिल्कुल ऐसे ही। उसको एक सिस्टम प्रोवाइड किया। बट अगेन या फिर वहां बात फंस जाएगी, कैन यू अफोर्ड इट? यू कांट ना शहजाद। तुम अफोर्ड करोगे तो भिजवाओगे ना। तुम अफोर्ड कर सकते हो 30 दिन का या 40 दिन का टूर, और तभी 30 बंदे भिजवाओगे ना। ट्रू। ये तो नहीं हो सकता ना बैर इकोनॉमिक्स के, हाँ जी आ जाए जी, अगले नहीं रखेंगे ना यार। सही बात है। आपको ये जो एक्सपेंस होते हैं ना ए टीम वाले, ये आपको मोस्ट ऑफ टाइम खुद बेयर करने पड़ते हैं। और टूर अगर ऑर्गेनाइज हो जाए आ सके। मैं भी समझता हूं कि इस कंडीशन में अर्शदीप सिंह को होना चाहिए था। इंग्लैंड, अगर आप इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हो ना, अर्शदीप आपके पास हुक्म का इक्का साबित होता। वो एक लंबा कद का बॉलर है। हम मैंने रली ने उससे 2-3 बार हम उससे करीब से मिले हुए भी हैं, उसके प्रैक्टिस सेशंस भी हमने कवर किए हैं अर्शदीप सिंह के। अर्शदीप के पास अगर आप देखो जो नया बॉल होता है, वो उसमें भी स्विंग करना जानता है। और जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, गेंद थोड़ा पुराना हो जाता है, और जब बॉलर्स बेबस हो जाते हैं फास्ट बॉलर टेस्ट में, और वो स्पिनर लगे होते हैं और उनसे भी कुछ खास स्पिन नहीं हो रहा होता, लेकिन जो गेंदबाज रिवर्स स्विंग करना जानते हैं अर्शदीप जैसे, उनको फिर भी कुछ फायदा होता है। लेकिन अगर आप देखो तो कृष्णा वो इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। सिराज भी इवन रिवर्स स्विंग करते हैं, लेकिन सिराज का वो थोड़ा सा डाउनफॉल ही नजर आ रहा है, वो मजा नहीं आ रहा। सिराज उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए। तो जिस तरह से अर्शदीप अगर आपने बेंच पर रखा हुआ है, मैं समझता हूं अर्शदीप सिंह को होना चाहिए था इस टीम में। अर्शदीप सिंह 11 खेलने चाहिए थे। एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, लंबे कद का बॉलर है, बुमराह के लिए भी कंफर्ट होता है, क्योंकि एक विकेट टेकर बॉलर है जो कितना कुछ करेगा बेचारा। क्योंकि बुमराह अभी भी ये बता रहे हैं कि फ्लैट विकेट है, हकीकत तौर पे विकेट फ्लैट था। इंडिया ने भी एक अच्छा बोर्ड पे टोटल लगाया। फिर इंग्लैंड भी, क्योंकि लीड से धूप निकल आई, मौसम जिस तरह का था, पिच भी उतनी अच्छी नहीं थी। इवन माइकल वॉन ने बड़ा हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड और भारत के बीच में चल रहा है मैच, उसके बारे में दोस्तों। जहां पर भारत ने पहली पारी में 471 रन का स्कोर खड़ा किया, उसके बारे में दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने एक ज़बरदस्त पलटवार किया है भारतीय टीम के ऊपर। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो भारत की जो बॉलिंग है पूरी बेअसर दिखाई दी, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई बॉलर ऐसा दिखाई नहीं दिया है जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत ही परेशान कर रहा हो। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारतीय टीम को उम्मीद थी कि ये जो मैच चल रहा है इसमें भारतीय बॉलर अच्छा काम करेंगे, उसे लेकर बिल्कुल भी ऐसे उम्मीद पर खड़े नहीं होते भारतीय बॉलर। सिर्फ बुमराह को छोड़ दिया जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, या फिर मोहम्मद सिराज हो गए, जो टेस्ट के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और मात्र एक इतने गंदे गंदे स्पेल डाले उन्होंने कि कोई गली का भी बच्चा होगा उस तरीके के स्पेल डाल के चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी ये मैच आज के जो फर्स्ट सेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर
पहले सेशन में भारत विकेट चटका देता है और इंग्लैंड को 2-3 झटके जल्दी दे देता है, तो मैं इस मैच में भारत दोबारा से अच्छी वापसी करेगा और इंग्लैंड के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों इस पहले सेशन में अगर कोई विकेट नहीं गिरता है और इंग्लैंड सही से खेल जाता है तो भारत इस मैच में पूरी तरह से दबाव में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड की बल्लेबाजी आप लोग सभी जानते हैं, वो लोग काफ़ी तेज़ खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट भी। और टेस्ट क्रिकेट में अगर आज पूरे दिन खेलते हैं तो लगभग भारत के ऊपर 100-150 रन की लीड तो चढ़ना लाजमी है। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से भारतीय बॉलर आज इंग्लैंड को फेस करते हैं और किस तरह से उनके विकेट चटकाने के लिए कौन सी टेक्निकल चीज़ें अपनाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जहाँ लाइट्स ऑन हुई, खास करके ओवरकास्ट कंडीशंस हुई, धूप गायब हुई, तो फिर बैटिंग करना मुश्किल हो जाती है। आज एग्जैक्टली वही चीज़ हुई जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हुई थी कि लाइक ऑन द फर्स्ट 2 days द पिच वाज लाइक फर्स्ट 2-3 days 2.5 दिन तक जो है ओवरकास्ट कंडीशंस थे, लाइट्स थे, तो बैट्समैनों का हशर नशर करके रखा हुआ था बॉलर्स ने, सब ने, दोनों तरफ से, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही मतलब कंडीशंस बेहतर हुए, धूप निकली, सब हुआ, तो एंड में साउथ अफ्रीका ने आराम से जो है 6 विकेटों से चेज डाउन कर दिया 282 का टारगेट, बिकॉज द कंडीशन क्रिकेट शुरू करिए ना टेस्ट मैचेस में, और क्लास खेला, अनफॉर्चुनेटली मिसरीड करा लाइन को और एलबीडब्ल्यू हो गया ना उससे पहले भी वो एंड में तो बिल्कुल ऐसे मार रहा था कि वो स्टंप भी एक उसका छूटा बैट भी हाथ से निकल गया था। वो एंड में तो वो बिल्कुल ही चला रहा था, लेकिन ये कि वो टाइम बॉलर जो है ना बहुत मेरी अच्छी तरह खेला। लालची बॉलर है, वो फ्लाइट करता कि मारो मुझे। उसने विकेट उसको मिली, 1 विकेट मिली, लेकिन 100 रन भी दिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह डोमिनेट करा ना इंग्लैंड ने, अभी तक स्टिल डोमिनेट कर रहा है। एक थोड़ी सी एक वीक मतलब थोड़ी सी कैप्टनसी का फॉल्ट है। एक चीज़ मैं देख रहा था, वो आज अभी तक शुरू नहीं हुआ है, कल शायद हो सकता है, माइट भी एहसास हो जब ये अंदर जाएगा, गिल गौतम गंभीर से बात करेगा, इन्हें यहाँ पे चौथी बारी नजीब। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद में आपको साफ साफ दिख गया होगा जिस तरह से कामरान अकमल तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं ऋषभ पंत की। उन्होंने कहा कि पता नहीं इनको क्या हो जाता है जब ये वाइट बॉल क्रिकेट में आते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इनका अभी IPL गया था, IPL में बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं थी पंत की, और जिसके बाद उनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों पहले ही टेस्ट में इस तरह का शतक जड़ दे वो इंग्लैंड की सरजमी पर। हालांकि दोस्तों ऋषभ पंत को इंग्लैंड की जो पिचें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बात है, और स्पेशली इंग्लैंड की टीम भी, क्योंकि दोस्तों अभी देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ उन्होंने 4 शतक जड़ चुके हैं ऑलरेडी, और इससे पता चलता है कि इंग्लैंड की टीम को के साथ खेलना कितना पसंद करते हैं। वहीं अगर इसके बाद बात करें दोस्तों इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड की टीम के लिए ओली पॉप ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और उन्होंने भी अपना कैरियर का 8वां शतक जड़ा है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आज का सेशन किस तरीके से जाता है और किस तरीके से इंडिया खेलती है फर्स्ट सेशन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जो है सिचुएशन दोनों ही तरफ किसी भी तरफ जा सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत बहुत पीछे है, इंग्लैंड बहुत आगे निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारत का भी एक टाइम पर 360 रन पर 3 विकेट थे और भारत 471 पर ऑल आउट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो इंग्लैंड को 471 पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर भारत ने उनके विकेट चटका दिए तो ये मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में जाने वाला है। और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इंग्लैंड की टीम आज बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि दोस्तों अगर शुरुआत में ओवरकास्ट कंडीशन रही तो वहाँ पर खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली बुमराह को, क्योंकि दोस्तों कल भी कुछ पिच में कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जब बुमराह बॉलिंग कर रहे थे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं। मैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाएं। धन्यवाद।